हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 1 का कोशिका जो चैप्टर है, इसके लिए मैं एक नोट्स लेकर आया हूँ। इस नोट्स को देखने के बाद आप आसानी से छोटे क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाओगे। वो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हो या एग्ज़ाम में पूछा जाए, वो सारे क्वेश्चन आंसर आप आसानी से दे पाओगे। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा तात्पर्य यह है कि आप लोग जो क्वेश्चन आंसर करेंगे, उससे पहले मैं एक एक नोट्स चैप्टर के लिए ला दूंगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर वाला भी वीडियो ला दूंगा, जिससे आप लोग का क्वेश्चन आंसर भी हो जाएगा और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन भी हो जाएगा। क्योंकि आपको भी मालूम है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, वो सारे जो अभ्यास के प्रश्न पत्र रहते हैं उसमें से नहीं, कुछ चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चन लिए जाते हैं। उसके लिए इस नोट से आपका मतलब चैप्टर के अंदर का सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, कोशिका की खोज किसने और कब की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका की खोज रोबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा। इसका उत्तर हो जाएगा एंटोन वन लीवेनहॉक ने स्वनिर्मित मतलब स्वयं निर्मित किया साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा 1674 ईस्वी में शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में है 3 नंबर क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं और क्यों। तो आपको इसका आंसर इस प्रकार देना है। अगर पूछे केवल कि जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका को कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्यों पूछ दे तो उसमें आपको कुछ इस प्रकार आंसर देना है। कोशिका विभिन्न पदार्थों एवं वह सूक्ष्म संगठित रूप है जो स्वतः जन्म का सामर्थ्य रखती है, अतः कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 4 नंबर, कोशिका की आकार क्या होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका विभिन्न आकारों की होती है जो 0.1 और इस साइन का नाम होता है म्यू या माइक्रो बोल सकते हैं इसको, और एम मतलब मीटर। 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक की होती है। चलिए अब कुछ आगे बढ़ते हैं। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटा आकार की कोशिका कहाँ पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु में। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन आपसे किया जाता है कि सबसे बड़ा आकार की कोशिका कहाँ पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा में, जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 13 सेंटीमीटर होता है। ये सबसे क्या बड़ा आकार की कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है। यहाँ लंबी कोशिका पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका जो 1 मीटर से भी लंबी हो सकती है। हो सके कि आपसे एक क्वेश्चन जो मैं इस वीडियो में नहीं ले रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ आपको। हो सकता है कि आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दे कि मानव तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाएं, तो आप बुक से देखकर बना सकते हैं, अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर है, एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव अमीबा में भोजन अंतग्रहण पाचन और शोषण एवं उत्सर्जन की सभी क्रियाएं होती है तथा साथ ही इसी कोशिका के द्वारा वृद्धि एवं प्रजनन की क्रियाएं भी संपन्न होती है। ऐसे जीव एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे अमीबा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, उत्तक क्या है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उत्तक क्या होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हो, उसे उत्तक कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन ये होगा, अंग का निर्माण कैसे होता है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 या 2 से अधिक ऊतक सम्मिलित होकर अंगों का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुकोशिक जीव क्या है। ठीक है, चलिए इसका भी उत्तर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, ये अंग एक या अधिक कार्यों को संपादित करते हैं। शरीर के सभी अंग मिलकर जीवन संबंधित सभी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे जीव बहुकोशिकीय कहलाते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा और नोट करने के साथ साथ याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपी में नोट कर सकते हैं या नीचे PDF का लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के मुख्य घटक कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन। इसका आंसर हो जाएगा, कोशिका मुख्य 3 घटक हैं, कोशिका के मुख्य 3 प्रकार के घटक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रकार छूट गया है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एंड केंद्रक। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, कोशिका का सबसे बाहर का आवरण या घेरा कोशिका झिल्ली कहलाता है। यह जंतुओं में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका द्रव किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। यह दानेदार, अर्धतरल तथा अर्धपारदर्शक होता है, जिसमें विभिन्न कोशिका अंगक पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाए, राइबोसोम, हरित लवक, रसधानी आदि। ठीक है, अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है, केंद्रक क्या है। केंद्रक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यह कोशिका का वह सजीव संघटक है जो प्रायः कोशिका के मध्य में स्थित होता है, पर पौधों में मध्य से थोड़ा हटकर स्थित होता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति क्या होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, पौधों में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और मोटी परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली का कार्य क्या क्या है। कोशिका झिल्ली का कार्य क्या क्या होता है। ठीक है, अब कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। हाँ, एक सेकेंड, आप लोग का ये भी क्वेश्चन आ सकता है, प्लाज्मा झिल्ली क्या है, तो वो भी क्या है, कोशिका झिल्ली ही है। तो कोशिका झिल्ली क्या है, उसका आप लोग वहाँ पर ही आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है, कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, इसके निम्नलिखित कार्य हैं। जैसे कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। दूसरा कार्य क्या है, यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। अच्छा ठीक है, आगे 3 नंबर है इसका, अंदर के अंगकों को सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका क्या करती है, अंदर के अंगकों को सुरक्षा प्रदान करती है। अब हम लोग का 18 नंबर जो क्वेश्चन है, ये है, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, कोशिका झिल्ली छिद्र युक्त होती है। यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रक झिल्ली क्या होता है। ठीक है, इसका कुछ आंसर ये हो जाएगा कि सभी पूर्ण विकसित कोशिकाओं में विकसित केंद्रक पाया जाता है जो दोहरी परत से घिरा होता है। उस परत को केंद्रक झिल्ली कहते हैं। मतलब हम लोग कोशिका झिल्ली किसको कहते हैं, जो हमारे शरीर के बाहरी परत होती है उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। उसी प्रकार केंद्रक जो होता है, केंद्रक की जो बाहरी परत होती है जो घिरी हुई रहती है केंद्रक, जिससे उसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रक द्रव्य क्या होता है। तो यह केंद्रक झिल्ली के अंदर पाया जाता है। ये आपका 1-2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है कभी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, जीव द्रव क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रक रंध्रों के द्वारा तथा कोशिका द्रव के बीच विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है। कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव को सम्मिलित रूप से जीव द्रव कहते हैं।
ठीक है, इसका ये आंसर आप नोट कर सकते हैं। चलिए 22 नंबर आपका क्वेश्चन है, केंद्रिका किसे कहते हैं? केंद्रिका किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक के अंदर एक छोटी संघनन संरचना दिखाई देती है, जिसे केंद्रिका हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, गुणसूत्र क्या किसे कहते हैं? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक में धागे की समान संरचनाएं भी होती है जो आनुवांशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं, इन्हें गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, अब 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, रिक्तिका किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका द्रव में पाए जाने वाले मुख्य अंग का नाम लिखें। ठीक है, तो कोशिका द्रव में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं उसका नाम लिखना है। तो कोशिका द्रव में पाए जाने वाले मुख्य अंग का नाम निम्नलिखित है, जैसे हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, रसधानी आदि। ठीक है, ये जैसे कि कोशिका द्रव का जब मैंने डिफिनेशन आपको दिया था, तो जैसे मैं वहाँ पर भी मैं लिखा हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है, जो कोशिका चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है, वो आप अब आसानी से कर पाओगे। और ऐसे में अगर आपसे नहीं होता है तो टेंशन नहीं लेने का है। अगला वीडियो जो होगा हमारा, वो कोशिका का जो चैप्टर 1 है उसका क्वेश्चन एंड आंसर के लिए होगा। तो आप लोग अच्छा से पढ़ाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।